और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडिया कर्मियों व अधिकारियों सहित तथा सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उस महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। चौधरी मामन खान 1 चौधरी मामन खान 2 1 हो गया सर, शोक संदेश हो गया शोक संदेश हो गया। मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, वांछित संख्या 7 है। ऐसे 28 एनओसी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इनमें से अब 5 इकाइयां संचालित है और नियमों का पालन कर रही हैं। नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और समय समय पर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3 गैर अनुपालक करने वाले बूचड़खानों से 96,80,000 इन्वायरमेंट मुआवजा वसूल किया गया है। हाँ श्रीमान जी, पूर्व में गैर अनुपालन करने वाले बूचड़खानों से 96,80,000 रुपए का इन्वायरमेंट मुआवजा वसूला गया है। आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। हाँ श्रीमान जी, नहीं ऐसे नहीं। पिछले एक वर्ष के दौरान विषय रख रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सारी द्वारा जानकारियां होते हुए 5 परिचालन इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2 गैर अनुपालक पाई गई और उन पर 18,50,000 रुपए का इन्वायरमेंट मुआवजा लगाया गया। इसके अलावा पशुपालन विभाग ने एओबी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड टपकन नूह का 19 सितंबर 2024 को निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि वे पशु क्रूरता निवारण वधशाला नियम 2000 का अनुपालन कर रहे हैं। जी मामन जी। स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेवात में एक तरह से बूचड़खानों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले मेवात में 2014 से पहले 1 या 2 चला करते थे और आज ये आलम है कि सरकार ने यहां 30 बूचड़खानों को परमिशन देने जा रही है, जिनमें से 7 को तो दे चुकी है, 1 हथीन में चल रहा है, 1 हथीन में बनकर तैयार है और फिरोजपुर झिरका में बनकर 2 तैयार है। कुल मिला के स्पीकर सर 9 बूचड़खाने फिरोजपुर झिरका में चलने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या इंडस्ट्रीज होगी, सारों को मेवात में ही लेके आ रहे हो। मैं ये कहता हूं कि मैं यदि इस हाउस में गलत बात रख रहा हूं तो कोई भी साथी वहां एक बार घर बना के रह ले मेवात में, तो आप लोगों को सर पता चल जाएगी मेवात वासियों का जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। सर 8-8 किलोमीटर तक हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतनी मक्खियां, इतनी मच्छर आते हैं कि सर जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है पूरे मेवात वासियों को। और मेवात का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। तो मैं ये कहना, मेरा क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि आपने 9 को तो परमिशन दे दी, 21 लाइन में और लगे हुए हैं। यदि यही हाल रहा तो जिस तरह से मेवात में बीमारियां फैल रही हैं, और इसके लिए सीधे सीधे मैं किसको जिम्मेवार मानूं? मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे इन्हीं को कह सकता हूं कि सरकार जिम्मेवार है जो यहां लाइसेंस दे रही है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जो इनको एनओसी दी हुई है, उसके क्या मापदंडों को ये क्यों नहीं अपना रहे जो बदबू बाहर आ रही है? और जो 21 हैं, मैं सरकार से ये भी मेरा क्वेश्चन है,
इनके साथ साथ जब ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए। और जो 21 हैं सर, आने वाले फ्यूचर में उनको भी जो कंसर्न टू एस्टेब्लिश है उसको भी कैंसिल किया जाए। ये मेरी सरकार कब तक करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि तकरीबन हमारे इस 2014 के बाद 28 लाइसेंस एनओसी दिए गए, उनमें से 7 चल रहे हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये भी एक उद्योग है और जो जहां मांग करता है, यदि वो क्राइटेरिया पूरा करता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको परमिशन देनी सरकार का दायित्व है। जनवरी 2025 से पहले इसका क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं था। अब हमने जो फिक्स किया है 29/1/2025 को, इसमें रेड कैटेगरी जो 500 मीटर दूर होनी चाहिए गांव से, स्कूल से, मंदिर से, फॉरेस्ट से या कोई नदी जाती हो तो, और ऑरेंज कैटेगरी की 200 मीटर दूर होनी चाहिए, ग्रीन कैटेगरी में 100 मीटर दूर होनी चाहिए। हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है। जहां तक इन बूचड़खानों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती है और पिछले दिनों भी मामन खान जी ने एक सवाल लगाया था, उसके बनिस्बत हमने वहां टीम भेजी और टीम ने निरीक्षण किया। बहुत कम कमियां पाई, जिन पे कमियां पाई उन पे हमने बाकायदा फाइन लगाया है। अब इंडस्ट्री को हम रोक तो सकते नहीं, जो परमिशन मांगेगा, अब जिस इलाके में जो परमिशन मांगेगा, ये भी एक इंडस्ट्री है, ऐसे उसको कैसे मना कर सकते। लेकिन अब हमने क्राइटेरिया बना दिया कि गांव से इतनी दूर, ये ठीक है, कहीं गड़बड़ थोड़ी बहुत होती होगी तो उसकी समय अनुसार मॉनिटरिंग होती है। जिनका अब इन्हें जिक्र किया, गांव के सरपंच, एसडीएम, पशुपालन के कर्मचारी, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर, सबने निरीक्षण किया और अब कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र की थोड़ी बहुत बदबू एक में बाहर आती पाई और अब वो दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, शॉर्ट सर ये देखिए, शॉर्ट में पूछूंगा, ये क्या आलम है सर? ये देखिए, यदि नॉर्म्स पूरे तो क्या आलम है, किस तरह से पशु के साथ क्रूरता हो रही है वहां। ये देखिए सर, मैं हाउस में ले गया हूं, मैं कोई स्पेसिफिक कहीं खुला पानी छोड़ा जा रहा है तो आप रिटर्न ठीक है सर। मैं ये कहता हूँ सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिना खर्ची पर्ची के हमारी सरकार चलती है, ठीक है, ये विषय अलग मत लीजिए। मैं इसी के पास जा रहा हूँ। नहीं, केवल सप्लीमेंट्री। मेरा क्वेश्चन ये है, केवल सप्लीमेंट्री। मेरा क्वेश्चन तो सुनिए, मेरा क्वेश्चन सर ये है प्रश्न कि ऐसी क्या परेशानी है, एक दिन में, 2 दिन में 6 एनओसी ये वहां मेवात में दे रहे हैं। ये कौन अफसर है? इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 दिन में 6 एनओसी दे रहे हैं। ये तो एक इंक्वायरी, ये मांगता हूँ। शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनओसी देना सरकार का काम है। कोई इंडस्ट्री मांगेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमारी सरकार की काबिलियत है कि हम एक दिन में 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अभी ये मेरे पास है, संयुक्त कमेटी ने बूचड़खानों का निरीक्षण किया, उसमें एसडीएम भी थे, उसमें और सरपंच भी थे और मांडी खेड़ा गांव और 3-4 की, उसमें अलग अलग नाम है, बीडीओ पीओ भी था, सरपंच भी थे, पशुपालन विभाग का एसएमओ डॉक्टर कृष्ण था, अजीत सिंह बीडीओ पे थे और कई आदमी थे। और यदि कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं फिर मामन खान जी को भेज देता हूं, आप बता देना इसका क्राइटेरिया ये है, या आफ्ताब अहमद जी बैठे हैं, ये बता देंगे भाई इसका क्राइटेरिया आप तो बढ़ा देंगे। श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, हो गया आपका 2 सप्लीमेंट्री। लक्ष्मण सिंह यादव सवाल कीजिए। मंत्री जी Sir, the answer has been laid on the table of the House. रिपीट हो गया उनका बार बार। जी लक्ष्मण जी। 2 आ गया। उन्होंने हो गया। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हो गया वो जवाब, कोई बात नहीं, इसको अलग से भी आपको मौका मिलेगा, उसमें आप विषय रख लेंगे प्रश्न को। कि आफ्ताब अहमद से मेरा भाईचारा, बात करने को विधानसभा में समय क्यों खराब करते हैं? इरिगेशन मिनिस्टर, अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने दे दिया जवाब। Sir, the answer has been laid on the table of the House. जी लक्ष्मण जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये मैंने क्वेश्चन जो था वो बजट सत्र में भी लगाया था और बजट सत्र में भी आश्वासन मिला था और प्रोग्रेस अब तक ये है, मैं धन्यवाद भी करूँगा, प्रोग्रेस ये है कि अभी प्रपोजल बना के तैयार कराए 6 महीने में। तो मैं चाहता हूँ वहाँ 15 गांव डिस्टर्ब हैं, केमिकल युक्त पानी भरा पड़ा है
और अब तो बारिश में तो ओवरफ्लो हो रहा है, और ओवरफ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ 15 गांव डिस्टर्ब है। दूसरा, भवाड़ी से भी पानी इसमें आ रहा है, तो वो भी रोका जाए कि किसी न किसी रास्ते से आ रहा है। तो आप 15 गांव में वहाँ जाके देखेंगे तो 1 फीट पे ही पानी आ गया, यानी सप्लीमेंट टॉयलेट में ही पानी आ रहा है, तो उनका जीना दुभर हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट तो बनाया है 218 करोड़ रुपए का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करें, जी, क्योंकि मंत्री जी ने तो ये बता दिया कि भाई जब बजट पास होगा तो करेंगे। ठीक मंत्री जी। उन्होंने सप्लीमेंट्री पहले पूछ लिया। ये सर, इसका ये जवाब है, 2 हिस्सों में है, ए और बी में। हाँ सर, एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप में लगभग 219 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट की एक परियोजना वाटर कंजर्वेशन एंड रीयूज ऑफ एक्यूमुलेटेड वाटर मसानी बराज में वाटर बॉडी बनाकर और डेवलपिंग इरिगेशन पोटेंशियल का रीयूज तैयार की गई है। फंड प्राप्त होने पर इसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। और जो बी पार्ट है, नहीं सर। बजट तो आपने ही करना है, बजट ठीक तो है, वो बजट क्योंकि का इतने वो अलग दिनों से विषय है। लंबा है जी, वहां जाके देखो। बजट का विषय अलग है। दूसरा एक और भी मैंने दूसरा प्रश्न किया था, उसका तो ये है कि वो जब ओवरफ्लो होता है, 1000 एकड़ में पानी खड़ा है, जब ओवरफ्लो होता है तो वो खेतों में से जाता है, लोगों की फसलें खराब हो रखी हैं। जैसे तो इन्होंने नहीं में वो जवाब, प्रपोजल में कवर होगा ना वो नहीं वो फसलें खराब हो जी, रही हैं, तो मंत्री अभी जी, मंत्री जी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल रहा है, तो उसमें उन किसानों को काउंट किया जाए ताकि उनका लॉस भी पूरा हम कर ठीक है, सकें। वो इससे अलग विषय है, इससे थोड़ा अलग है। आदित्य सुरजेवाला जी। नंबर 23। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, युवा साथी आदित्य सुरजेवाला जी ने अपना क्वेश्चन पूछा, वो 3 भागों में है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी एजेंसी का नाम लेकर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन चलो जैसा भी है, अब सैंक्शन है। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि वीएम इंजीनियरिंग जो करनाल कैथल थानेसर क्लस्टर के लिए, जिसको हमने 2021-22 के अंदर वर्क अलॉट किया था, वो उसमें पूरी नियमावली नियमितताएं पूरी करने के साथ साथ और पूरे हरियाणा में 3 क्लस्टर भिवानी, सिरसा और करनाल को अलॉट किया गया था, और वो क्लस्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उस क्लस्टर के काम करने की वजह से उसमें 18 यूएलबीज उसके अंदर आती हैं, और उस क्लस्टर के काम करने की वजह से अभी पिछले महीने राष्ट्रपति अवार्ड हरियाणा को मिला था कि वो पूरे देश के अंदर 3रे स्थान पर करनाल को स्वच्छता के माध्यम से लेकर आए थे। तो माननीय जो सदस्य हैं, उनकी जो चिंता है, उन्होंने दूसरे उसमें पूछा है कि उन पर किसी तरीके की कार्रवाई की गई कि सार्वजनिक संसाधनों के उल्लंघन के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो कार्रवाई होने का मतलब ही नहीं होता। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्या उन पर किसी तरीके का पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने फाइन लगाया, तो फाइन समय समय पर लगाते रहे। इस साल भी उन पर फाइन लगाया गया है, और रेगुलर 98 लाख रुपए का फाइन अभी तक उन पे लगता रहा है। अगर उन्होंने किसी तरीके का कोई उल्लंघन किया तो 98 लाख रुपीस का 98,94,000 समथिंग 98,89,131 का आज तक उन पर जो है फाइन लग चुका है। तो बाकी और कोई चिंता है तो आप मेरे को प्लीज बताओ। आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को जो सारे वायलेशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिडिंग प्रपोजल एंड नॉन कंप्लायंस हुए हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स में जो 2 साल पहले हरियाणा, गुड़गांव हो, पंचकुला हो, कैथल हो, ये अधिकतर 1 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 3 साल का ठेका दिया जाता था, जिसमें एक्सटेंशन की संभावना होती थी। हाल ही में एक नई प्रथा चालू हुई है, जिसके अंदर कंपनी जैसे ये वीएम इंजीनियरिंग है, जो जनता से लूटकर अपने जेब को, वेस्ट को वेल्थ बना रहे हैं, उन्हें अब 22 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो पूरे देश में ही अनप्रेसिडेंटेड है, हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? और सेकंड छोटा पॉइंट इसके आगे, क्यों हरियाणा में कचरा घुमाकर ये जो क्लस्टर मॉडल अडॉप्ट किया गया है, इस डिसीजंस का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्लीज पब्लिक को प्रोवाइड कीजिए। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात की है वो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये 22 साल के लिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड ये पूरा का पूरा क्लस्टर दिया जाता है। इसमें सफाई स्वीपिंग से लेके कूड़े को उठाना, घर घर से इकट्ठा करना और उसका प्रोसेस करना, उसमें बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारी गाड़ियां, सभी कुछ इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए इसका 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये पूरे केंद्र के
नियम कायदे कानूनों के तहत इसको हरियाणा के अंदर चाहे सिरसा का हो, चाहे भिवानी का हो, चाहे आगे अंबाला का क्लस्टर है, चाहे सोनीपत का क्लस्टर है, इस तरीके के क्लस्टर दिए गए क्योंकि इसमें 100, 200, 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी होती है। जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं निकलेगी तो किस तरीके काम होगा। नियम कायदे कानून सारे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। चौधरी आफ्ताब अहमद। सर, क्वेश्चन नंबर 5 सर। श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा जाता है। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक जिले के लिए नहीं, 4 जिलों के लिए है। और इससे दूषित पानी की वजह से हमारी धरती जो है हर रोज सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उसमें धरती जो है बंजर होती जा रही है। और मैं ये सवाल सर 2013 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी और लगाया, लेकिन जवाब में कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई करना है। पिछले विधानसभा में से पहले माननीय स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मूलचंद शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और सारे विधायक उन जिलों के थे। उस कमेटी का भी कोई निर्णायक कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा ये है सर आपके माध्यम से कि ये जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। और ये यही नहीं कि इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे कमेटी बनाई जाए विधानसभा की जिससे इसमें सरकार की गंभीरता नजर आए और उसे प्रयास उसी हिसाब से लिए जाए। अध्यक्ष महोदय, 2014 में एसटीपी की संख्या थी 25 और सीटीपी की थी 7 और इन 10 सालों में हमने 65 नए एसटीपी लगाए हरियाणा पर।